Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss one more important reaction from reduction of aldehydes and ketones, that is Wolff-Kishner reduction. Another name reaction which is very important, Wolff-Kishner reduction. Before going through Wolff-Kishner reduction, let us revise a little bit. आज तक हमने पढ़ा, आपको याद है, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिवाइड किया था 7 मेन हेड्स में। उसमें से हमने 3 हेड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको याद होगा, हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट किए हुए हैं, हमने कंडेंसेशन रिएक्शन कंप्लीट किए हुए हैं, हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स भी कंप्लीट किए हुए हैं। इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं, आज हम चौथी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, फोर्थ मेन हेड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स, दैट इज रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स। इसमें से भी हमने रिडक्शन में से भी हमने 2 रिएक्शंस पढ़ी हुई है। एक रिडक्शन हमने पढ़ी हुई है रिडक्शन टू पिनाकॉल, अगर आपको याद होगा, रिडक्शन टू पिनाकॉल। दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी थी रिडक्शन टू अल्कोहल्स। और थर्ड रिडक्शन जो है, थर्ड टाइप ऑफ रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स जो है, हम वही डिस्कस कर रहे हैं। उसी के टाइप्स हम उसी में के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें है रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स टू हाइड्रोकार्बन्स। रिडक्शन तो हाइड्रोकार्बन्स, अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स को रिडक्शन करेंगे और हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करेंगे। इसमें कल के लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी थी जिसको हमने नाम दिया था क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन तक हमने कंप्लीट किया हुआ है। आज इसी रिडक्शन का, दैट इज रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स टू हाइड्रोकार्बन्स, इसी की सेकंड टाइप हम पढ़ रहे हैं, इसी का सेकंड क्लास हम पढ़ रहे हैं, दैट इज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। जस्ट लाइक क्लेमेंसन्स रिडक्शन, इट इज अगेन ए नेम रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। याद रख लीजिए, जो हमने रिडक्शन टू पिनाकोल्स पढ़ा था, इसमें हमने बोला था इट इज ए बाइमॉलिक्यूलर रिडक्शन, इट इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर कीटोन्स। सेकंड रिएक्शन हमने पढ़ी थी रिडक्शन टू अल्कोहल्स, हमने बोला था अल्डेहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स अंडरगो रिडक्शन, aldehydes as well as ketones undergo reduction to form corresponding alcohols. We also discussed that aldehydes results in the formation of primary alcohols, ketones result in the formation of secondary alcohols. Okay, उसके बाद हमने बोला था रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया एक नेम रिएक्शन जिसको हमने बोला था क्लेमेंसन्स रिडक्शन। पहली बात हमने पहले ही बोला है, जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड, वेदर इट इज अल्डेहाइड और कीटोन, जब भी हम इसको रिडक्शन करेंगे, तो रिडक्शन से हमारा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। हम ये रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स टू हाइड्रोकार्बन्स। फिर हमने बोला था ये रिडक्शन होती कैसे है, इसमें हमने बोला था रिडक्शन 2 तरीकों से होगी, या तो ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन होगी या तो ये वुल्फ-किश्नर रिडक्शन होगी। क्लेमेंसन्स रिडक्शन कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की हुई है। आज हम इसी को पढ़ेंगे, हाउ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू हाइड्रोकार्बन्स थ्रू वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। ठीक, अब आप यहां पे देख लीजिए, कमिंग बैक टू टॉपिक, हमारा जो टॉपिक है दैट इज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। इट इज ए टाइप ऑफ रिडक्शन, इन फैक्ट इट इज ए टाइप ऑफ रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स टू हाइड्रोकार्बन्स। In this very reaction, aldehydes as well as ketones. In this reaction, aldehydes as well as ketones, that is carbonyl compounds we can say, are reduced in presence of are reduced to hydrocarbons by using a mixture of basic solution of hydrazine. इसीलिए हम ये बोलेंगे वुल्फ-किश्नर रिडक्शन बोलेंगे, या हम बोलेंगे रिडक्शन विद बेसिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्राजीन। रिडक्शन विद बेसिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्राजीन। हाइड्राजीन होता क्या है, अगर आपको याद होगा, दिस इज हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का बेसिक सॉल्यूशन हम लेंगे, उसी की मदद से हम आज रिडक्शन करेंगे अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स को। याद रख लीजिए, अल्डेहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स, दोनों में कार्बोनाइल कंपाउंड होता है। ये अल्डेहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। जब आप इसको रिडक्शन करेंगे तो आपका
हाइड्रोकार्बन बन जाता है, यानी कि अल्केन बन जाता है। कैसे बन जाता है, इसके लिए हमने बोला क्लेमेंसन रिडक्शन एक तरीका है, जिसमें आपने जिंक एमलगम और HCl का सहारा लिया रिडक्शन करने के लिए। उसको छोड़ दीजिए। आज दूसरा मेथड है, दैट इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें हम जिंक एमलगम यूज नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें बेसिक सोल्यूशन ऑफ हाइड्राजीन लेंगे। बेसिक सोल्यूशन ऑफ हाइड्राजीन लेंगे। देख लीजिए इसमें क्या होगा। Remember, in this method of reduction, in this method, याद रख लीजिए, in this method, aldehydes and ketones, यहाँ aldehydes और ketones लिखेंगे हम, aldehydes और ketones, that is carbonyl compounds, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है carbonyl compounds. In this method of reduction, aldehydes and ketones, that is carbonyl compounds, they are heated. Carbonyl compound is heated with basic solution of hydrazine. Basic solution of hydrazine at a temperature of 453 to 473 Kelvin in डाइथिलीन ग्लाइकॉल और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड सॉल्वेंट। फिर से देख लीजिए आप, हमारी ये रिडक्शन जो होती है, जिसको आप वुल्फ किश्नर रिडक्शन को बोलते हो, इसमें हम करते क्या है, इसमें हम या तो अल्डेहाइड लेंगे या तो हम कीटोन लेंगे। अल्डेहाइड और कीटोन लेंगे, उसको हीट करेंगे। किस टेम्परेचर पे, 453 और 473 केल्विन पे हीट करेंगे। किस में हीट करेंगे, हम इसको हीट करेंगे हाइड्राजीन का बेसिक सॉल्यूशन लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्राजीन का सॉल्यूशन बनाएंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस में। स्ट्रॉन्ग बेस हम यहां पे लेंगे, हाइड्राजीन का बेसिक सॉल्यूशन लेंगे। या बेसिक सॉल्यूशन बनाने के लिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करेंगे हम ये बनाने के लिए। या हम पोटेशियम टेट्राब्यूटॉक्साइड भी ले सकते हैं। या हम लेंगे पोटेशियम टेट्राब्यूटॉक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस लेनी है, इसी का सॉल्यूशन बनाना है हाइड्राजीन के साथ। वही हमने बोला, इन दिस मेथड ऑफ रिडक्शन अल्डेहाइड और कीटोन इज हीटेड विद बेसिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्राजीन एट ए टेम्परेचर ऑफ 453 to 473 Kelvin in diethylene glycol or dimethyl sulfoxide. Diethylene glycol और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एज सॉल्वेंट। ठीक, ये रिएक्शन होती क्या है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए थोड़ा बहुत याद रख लीजिए। वुल्फ किश्नर रिडक्शन है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में हम क्या करेंगे, हम अल्डेहाइड्स और कीटोन्स को लेंगे। दैट इज हम अल्डेहाइड्स और कीटोन्स यानी कि हम कार्बोनाइल कंपाउंड को रिडक्शन करेंगे और कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन में। कैसे करेंगे, इसमें हम रिडक्शन के लिए बेसिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्राजीन लेते हैं। बेसिकली इस रिडक्शन में होता क्या है, एक्चुअली हम रिडक्शन में क्या करते हैं, हम इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं, चाहे ये कार्बोनाइल कंपाउंड अल्डेहाइड हो या कीटोन हो। हम इसको हीट करते हैं एट ए टेम्परेचर ऑफ 453 to 473 केल्विन इन ए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्राजीन बनाते हैं। बेसिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्राजीन बनाते हैं, या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या तो पोटेशियम टेट्राब्यूटॉक्साइड के साथ। फिर उसको हीट करते हैं, लेकिन डाइथिलीन ग्लाइकॉल और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड को एज सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक, इससे क्या हो जाता हमारा, इससे हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड जो है ये हम कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन में, यानी कि अल्केन में। कैसे हो जाएगा हमें भी देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इंट्रोडक्शन का। वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिडक्शन विद बेसिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्राजीन। इसमें होता क्या है, अल्डेहाइड और कीटोन को लिया जाता है, फिर इसको हीट किया जाता है, हाइड्राजीन का बेसिक सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसी के साथ हीट किया जाता है। बेसिक सॉल्यूशन बनाने के लिए हम स्ट्रॉन्ग बेस का सहारा लेंगे, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे या तो पोटेशियम टेट्राब्यूटॉक्साइड लेंगे। टेम्परेचर लेंगे 453 to 473 केल्विन। सॉल्वेंट यूज करेंगे डाइथिलीन ग्लाइकॉल या डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। इसमें होता क्या है देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी।
देख लीजिए इसमें क्या होता है। इसमें हम अल्डेहाइड लेते हैं, दिस इज अल्डेहाइड। अल्डेहाइड को क्या करते हैं, इसको हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करा लेते हैं। हमने भी बोला बेसिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजीन लिया जाता है, पहले हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा एट ए टेम्परेचर ऑफ 453 टू 473 केल्विन। तो क्या हो जाएगा, यहां से H2 कंबाइन हो जाएगा O के साथ, ये वाटर बनाएगा, ठीक, और हमारा हाइड्रोजोन बन के आ जाएगा, यहां से हाइड्रोजोन बन के आ जाएगा, दिस इज हाइड्रोजोन। हाइड्रोजोन को क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, इसको रिएक्शन करा लेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के बेस, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन सॉल्यूशन ऑफ डाइथिलीन, सॉल्वेंट ऑफ डाइथिलीन ग्लाइकॉल और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो हमारा क्या बन जाएगा, RCH3 बन जाएगा और N2 बाहर आ जाएगा, ये हमारा हाइड्रोकार्बन बन के आ जाएगा। देख लीजिए वुल्फ किश्नर रिडक्शन बेसिकली 2 स्टेप में हो जाती है। पहले क्या होता है, पहले हाइड्रोजीन रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है अल्डेहाइड और कीटोन के साथ। हाइड्रोजीन का बेसिक सॉल्यूशन लिया है, दैट इज हमने हाइड्रोजीन और बेस को कंबाइन किया हुआ है, सॉल्वेंट को लिया हुआ है, सॉल्वेंट हमने लिया हुआ है डाइथिलीन ग्लाइकॉल और डाइमेथिलाइल सल्फोक्साइड। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो हाइड्रोजीन है, दूसरी स्ट्रांग बेस है। देख लीजिए पहले स्टेप में क्या करेगा, पहले स्टेप में हाइड्रोजीन आ जाएगा, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा यहां पे और आपका हाइड्रोजोन बनाएगा। ये वही रिएक्शन है जो हमने डिस्कस की हुई है, सेकंड टाइप ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन्स की सेकंड टाइप रिएक्शन जो थी, जिसमें हमने कंडेंसेशन बोला था। जब हाइड्रोजोन बन जाएगा तब जाके दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा जो हमने वुल्फ किश्नर रिडक्शन में लिया हुआ है, दैट इज बेस आ जाएगा। बेस की मदद से ये हाइड्रोजोन कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में। अगर आप इसकी एग्जांपल भी लेंगे तो आप एग्जांपल देख लीजिए, 2 स्टेप में हो जाती है, CH3 C डबल बॉन्ड O, दैट इज एसिटाल्डेहाइड। अगर आपने एसिटाल्डेहाइड लिया है, दिस इज एसिटाल्डेहाइड, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटाल्डेहाइड रिएक्शन करेगा पहले हाइड्रोजीन के साथ, दिस इज हाइड्रोजीन, यहां से H2 और O बाहर आ जाएगा जो आपने पढ़ा हुआ है। 453 कैसे बाहर आ जाएगा फिर हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा और आपका एसिटाल्डेहाइड हाइड्रोजोन बन के आ जाएगा, दिस इज एसिटाल्डेहाइड हाइड्रोजोन। फिर क्या करेगा, ये एसिटाल्डेहाइड हाइड्रोजोन रिएक्शन करेगा बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जिसको हमने डाइथिलीन ग्लाइकॉल में डिसॉल्व किया हुआ है। तो आपका बन जाएगा CH3 आपका इथेन बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोकार्बन बन जाएगा इथेन, और नाइट्रोजन गैस बन के बाहर आ जाएगा। ठीक, इन शॉर्ट हमने अल्डेहाइड को कन्वर्ट किया हाइड्रोकार्बन, हमने एसिटाल्डेहाइड को कन्वर्ट किया इथेन में, दैट इज वी आर रिड्यूसिंग aldehyde to hydrocarbon in presence of hydrazine and potassium hydroxide, that is mixture of potassium hydroxide and hydrazine in diethylene glycol solvent. इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ही आपको पता चल जाएगा 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। ध्यान से अगर आप देख लेंगे, पहले स्टेप में हाइड्रोजीन आके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर लेता है और हाइड्रोजोन बनाता है। दूसरे स्टेप में रोल आ जाता है बेस का, ये बेस OH नेगेटिव सप्लाई करेगा, जिसकी वजह से आपका हाइड्रोजोन कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में। 2 स्टेप में रिएक्शन हो जाती है, जो आपको मैकेनिज्म से समझ आ जाएगा। ठीक, अब कीटोन की भी देखेंगे एक एग्जांपल, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कीटोन देख लेंगे, कीटोन क्या करेगा। ये हमारा अल्डेहाइड हो गया। अब आप कीटोन देख लीजिए, कीटोन भी 2 स्टेप में आपका रिड्यूस हो जाएगा इन बेसिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजोन टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। कैसे, आप यहां पे देख लीजिए, दिस इज कीटोन, जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन। कीटोन क्या करेगा, कीटोन पहले हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करेगा एट ए टेम्परेचर ऑफ 453 टू 473 केल्विन। आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, H2 और O बाहर आ जाएगा और आपका हाइड्रोजोन बन के आ जाएगा, दिस इज हाइड्रोजोन, ये आपका हाइड्रोजोन बन गया।
फिर जाके हाइड्राजोन रिएक्शन करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इन डाइथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड सॉल्वेंट। तो हाँ, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RCH2R और आपका नाइट्रोजन गैस बन के आ जाएगा बाहर। दिस इज हाइड्रोकार्बन। अगर आप देखेंगे तो ये रिएक्शन में 2 स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन नटशेल में टोटल में क्या हो जाता है, हमारा कीटोन कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन में। दैट इज रिडक्शन ऑफ कीटोन टू हाइड्रोकार्बन थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विच वी विल डिस्कस इन द मैकेनिज्म डिटेल। आप समझ लीजिए, यहां से आपको सीधे पता चल जाएगा 2 रिएक्शन हो रही है। पहले वाले रिएक्शन में हाइड्राजीन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहा है, हाइड्राजोन बना रहा है, फिर हाइड्राजोन के साथ स्ट्रॉन्ग बेस इंटरैक्ट कर रहा है और आपका हाइड्रोकार्बन बना रहा है अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। रिमेंबर, इसकी भी एग्जांपल लेंगे। एसीटोन ले लीजिए, दिस इज एसीटोन। एसीटोन रिएक्शन करेगा हाइड्राजोन के साथ और आपका क्या बनाएगा, ये एसीटोन हाइड्राजोन बनाएगा। दिस इज एसीटोन हाइड्राजोन। Acetone hydrazone will further react with strong base like KOH in diethylene glycol और आपका क्या बनाएगा, ये CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बनाएगा, दैट इज अल्केन। प्रोपेन हाइड्रोकार्बन बनाएगा along with the release of nitrogen gas। यहां पे भी आपको पता चल जाएगा सिंपली एसीटोन फाइनली रिड्यूस होके आपका प्रोपेन बनाता है विच इज हाइड्रोकार्बन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। 2 रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा रिएक्शन ऑफ हाइड्राजोन विद स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। मैकेनिज्म से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक हो गया, मिटा दे। इसका मैकेनिज्म, वुल्फ किश्नर रिडक्शन का मैकेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, अगेन वुल्फ किश्नर रिडक्शन, इसका हमने मैकेनिज्म पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ वुल्फ किश्नर रिडक्शन अभी हमने देखा रिएक्शन से। बेसिकली ये 2 स्टेप में हो जाता है। मेनली टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। मेनली टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। मेनली 2 स्टेप में हो जाता है। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजीन followed by loss of water molecule। ये पहला स्टेप है। देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा। ले लीजिए आप कीटोन, एक ही बात है, एल्डिहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे आप। क्या करेगा ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजीन के साथ, दिस इज कीटोन। अपॉन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजोन, देख लीजिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है। ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट रिएक्शन। देखो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजोन बीइंग न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोजीन बीइंग न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, वीक न्यूक्लियोफाइल है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, ये अपनी लोन पेयर कार्बन को देगा। ठीक, फिर क्या करेगा, ये कार्बन अपनी पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहां पे। ध्यान से देख लीजिए। ठीक, इससे क्या हो जाएगा, हमारा पहला स्टेप है ये। इससे क्या हो जाएगा देख लीजिए। ओ पे नेगेटिव आ जाएगा, बॉन्ड इधर चला गया, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया।
हाइड्राजीन ने, दिस इज हाइड्राजीन। अब आप ध्यान से देख लीजिए, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर कार्बन को दे दिया, इसकी वजह से नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी कार्बन से ज्यादा है, अब जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई। ये क्या करेगा, ये एक प्रोटॉन को छोड़ देगा, ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड अब शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन की ओर, और यहां से आपको एक प्रोटॉन मिलेगा जो जाके अटैच हो जाएगा O के साथ। ये प्रोटॉन H पॉजिटिव निकल के O नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RC, यहां से फिर से R, यहां से OH, यहां से NH, सिंगल बॉन्ड NH2, हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब आप यहां पे देख लीजिए, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बन के ये इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बन के आ गया, यहां पे क्या हो जाएगा, इसको यहां शिफ्ट कर लीजिए, ये पहले स्टेप का पार्ट है। दूसरा पार्ट देख लीजिए अब क्या हो जाएगा, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा और हाइड्राजोन बनाएगा, देख लीजिए, ठीक, ये यहां पे बन के आ गया। ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों के लिए सिंपलीफाई कर दिया, अदरवाइज मैं वहां से ही कर लेता। इस पे ना लोन पेयर है, ये अपनी लोन पेयर नीचे देगा, यहां से OH नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ठीक, OH नेगेटिव जो बाहर आ गया यहां से, देख लीजिए यहां पे क्या बनेगा, एक और स्टेप, यहां से R, ठीक, यहां से नाइट्रोजन, इसके बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ में NH2, यहां से एक H, और यहां से OH नेगेटिव बाहर आ गया। OH नेगेटिव क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट कर ली, OH नेगेटिव अपनी लोन पेयर इसको देगा और ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। इससे क्या हो जाएगा, हमारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया, H2O बाहर आ गया। ठीक, तो यहां से आपका हाइड्राजोन बन के सामने आ गया, दिस इज हाइड्राजोन। हो गया पहला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोन। ठीक, अगर आपको याद होगा तो आपने देखा था जो हमने एग्जांपल दी थी, इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व हो रहे थे। पहले स्टेप में हाइड्राजोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल के आपका हाइड्राजोन बनाता था। अब दूसरा स्टेप आ जाएगा, ये पहला स्टेप हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्राजीन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्राजोन। ठीक, फिर से थोड़ा बहुत याद कर लीजिए, अगर आपको याद होगा जो हमने एग्जांपल दी थी, दिस इज अल्डिहाइड, पहले स्टेप में क्या करेगा, पहले स्टेप में हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करेगा और आपका हाइड्राजोन बनाएगा। दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, आपका बेस आ जाएगा, बेस अपनी OH नेगेटिव देगा, फिर ये क्या करेगा, आपका हाइड्रोकार्बन बनाएगा, यहां से ये हाइड्रोकार्बन बनाएगा और नाइट्रोजन बाहर आ जाएगा। ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द फर्स्ट स्टेप, कन्वर्शन ऑफ कीटोन और अल्डिहाइड या रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड विद हाइड्राजीन टू फॉर्म हाइड्राजोन। पहला स्टेप ये हो गया, कन्वर्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन टू हाइड्राजोन। नाउ सेकंड स्टेप आ जाएगा, कन्वर्शन ऑफ हाइड्राजोन या रिएक्शन ऑफ हाइड्राजोन विद बेस टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकंड स्टेप में यहां पे देख लीजिए आप, ये दूसरा स्टेप रहेगा, कन्वर्शन ऑफ हाइड्राजोन टू हाइड्रोकार्बन। अब यहां पे यूटिलाइजेशन ऑफ बेस हो जाएगी, देख लीजिए, ये पहला स्टेप हो गया, इसको मिटा दे। अब दूसरा स्टेप देख लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरा स्टेप देख लीजिए आप, मैकेनिज्म ऑफ वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। पहला स्टेप हो गया कन्वर्शन ऑफ अल्डिहाइड और कन्वर्शन ऑफ कीटोन। कहां पे कन्वर्ट किया आपने, रिएक्शन करा ली हाइड्राजीन के साथ आपने और हाइड्राजोन बना लिया। ठीक, अब हाइड्राजोन सब्सिक्वेंटली रिएक्ट करेगा बेस के साथ, दैट मीन्स सेकंड स्टेप में यूटिलाइजेशन ऑफ बेस हो जाएगी, यूटिलाइजेशन ऑफ बेस टू फॉर्म कार्बेनियन बन जाएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ बेस टू फॉर्म
carbanion, which is then subsequently converted into हाइड्रोकार्बन। देख लीजिए कैसे हाइड्राजोन की रिएक्शन करा लेंगे बेस का। यहां पे अब बेस का रोल आता है, KOH रिएक्ट करेगा हाइड्राजोन के साथ और आपका हाइड्रोकार्बन बनाएगा। कैसे बनाएगा देख लीजिए। पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, दूसरे स्टेप को हम सब डिवाइड करेंगे। दूसरे स्टेप को सब डिवाइड करेंगे, ये हमारा बेस हो गया। बेस क्या करेगा, ये K पॉजिटिव बनाएगा और OH नेगेटिव देगा। ठीक, यही बेस जाके अब OH नेगेटिव जाके अब हाइड्राजोन के साथ रिएक्शन करेगा। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही आसान है। यहां से H, यहां से H। अब देख लीजिए, ये हो गया OH नेगेटिव। ये कहां से आ गया, ये हमारा बेस ने दे दिया। ठीक, ये अपनी लोन पेयर इसको देगा, ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पे। ठीक, यहां जरूरी नहीं है 2H में से एक के साथ देगा, ये अपनी लोन पेयर इसको देगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया। ध्यान से देख लीजिए, H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया, इसका रोल रहेगा आगे, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ गया, तो इंटरमीडिएट बन के आ गया सिंगल बॉन्ड एंड। अब यहां पे H रह गया। ठीक, ये इधर आ जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, आइसोमेराइजेशन हो जाएगी सिंपल। ये आइसोमेराइजेशन है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन के आ जाएगा, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे नेगेटिव आ गया, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड यहां पे H। ये बन गया आपका कार्बेनियन। यही मैंने बोला था, यूटिलाइजेशन ऑफ बेस टू फॉर्म कार्बेनियन। अब यही कार्बेनियन एक दो स्टेप करके आपका हाइड्रोकार्बन बनाएगा। ठीक, जल्दी से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए पहला वाला स्टेप। ठीक, देख लीजिए, इसको क्या करेंगे हम। अब दूसरे स्टेप का पार्ट सी देख लीजिए, ये क्या बन गया, ये हमारा कार्बेनियन हो गया। दिस इज कार्बेनियन। ठीक, और क्या मिला यहां से, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया है, इसको यहां लेके आ जाओ। अब ये कार्बेनियन क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल से एक प्रोटॉन बाहर निकालेगा और बेस का OH नेगेटिव वापस आ जाएगा। कार्बेनियन का ये लोन पेयर वाटर के H के साथ मिल जाएगा, तो क्या करेगा, H निकाल दिया इसने, तो ये क्या बनाएगा, RCr, यहां से CH, RCH, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड H, और आपका OH नेगेटिव बाहर आ गया। ठीक, फिर से देख लीजिए, दिस इज कार्बेनियन। कार्बेनियन पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है, ये अपनी लोन पेयर देगा वाटर के हाइड्रोजन को, ये वाटर से आपका प्रोटॉन निकालेगा। ये वाटर कहां से आ गया, ये इसी स्टेप में जनरेट हो गया था, प्रीवियस स्टेप में, ये यहां पे जनरेट हो गया। वाटर से हम इसने प्रोटॉन निकाल दिया और ये वाला प्रोडक्ट बना दिया, ये प्रोडक्ट बना दिया और वापस OH नेगेटिव जनरेट कर दिया। ठीक, अब आप देख लीजिए, यहां पे ये OH नेगेटिव कंटिन्यूअसली यहां पे देख लीजिए, ये OH नेगेटिव यहां से अपना लोन पेयर H को देगा, तो क्या बनाएगा, ये ध्यान से देख लीजिए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, OH नेगेटिव अपनी लोन पेयर प्रोटॉन को देगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां से प्रोटॉन बन के आ जाएगा और आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, फिर से जनरेट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल H2O। लेकिन नाइट्रोजन ने NH का बॉन्ड अपने ऊपर ले लिया, तो क्या बन गया, यहां से
देख लीजिए, दिस इज सी एच, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड इस पे, ठीक, और वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या करेगा, ये फिर से वापस आ जाएगा नीचे, आइसोमेराइज हो जाएगा, ठीक, नीचे आ जाएगा, ये कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक। देख लीजिए यहां पे N2 बाहर आ गया, नाइट्रोजन गैस बाहर आ गया, और क्या बन गया, R। फाइनल स्टेप है, देख लीजिए, RCHR, यहां से C पे आ गया, देख लीजिए। अब फिर से ये फिर से रिएक्ट करेगा H वाटर के साथ, ये वाला वाटर प्रोटॉन निकालेगा और OH नेगेटिव जनरेट करेगा। देख लीजिए, माइनस OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये जाएगा वापस बेस के साथ, ये वापस देंगे बेस को, बेस के साथ वापस जाएगा। ये हमने पहले स्टेप में बेस से लिया था, ये जाएगा वापस बेस के पास, और आपका क्या बन जाएगा, RCH2, दैट इज आपका हाइड्रोकार्बन बन गया, ठीक। ध्यान से देख लीजिए, यहां से जो कार्बेनियन मिल गया, इंटरमीडिएट बाहर आ गया, इसने वाटर से प्रोटॉन निकाला और OH नेगेटिव जनरेट किया, कार्बन की लोन पेयर यहां चली गई और उससे ये वाला प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बन गया, और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव ने फिर जाके रिएक्शन करा ली H के साथ, प्रोटॉन बाहर निकाला, वाटर बना दिया, और ये वाला प्रोडक्ट नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ गया, नाइट्रोजन की लोन पेयर नीचे आ जाएगी, ठीक। चाहो तो नेगेटिव भी रख सकते हो, ये आ गया, इसने नाइट्रोजन गैस बाहर निकाला और कार्बेनियन फिर से बन गया, कार्बेनियन ने जाके फिर से वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन ले लिया और OH नेगेटिव दे दिया, प्रोटॉन निकाल के हाइड्रोकार्बन जनरेट किया आपका, और OH नेगेटिव जाएगा वापस बेस के पास, बेस एक्ट्स, आपका हाइड्रोकार्बन बन गया। दिस इज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन फॉर यू, वेरी वेरी सिंपल बट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दिस इज रिडक्शन ऑफ aldehydes and ketones to hydrocarbons, ओके। ये आपका रिडक्शन स्टेप भी हो गया। इसमें दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने पढ़ दी, याद रख लीजिए, रिडक्शन में दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिडक्शन से होता क्या है, रिडक्शन ऑफ aldehydes and ketones to hydrocarbons, इसमें दो इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरी है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। दोनों हमने डिस्कस कर ली, दोनों का मैकेनिज्म याद रख लीजिए, दोनों की डिफरेंस याद रख लीजिए।